तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस पाठ का नाम है प्रायिकता। समझ गया ना। हम लोग नया पाठ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्रायिकता है। प्रायिकता एक्सरसाइज 15। एक्सरसाइज 15 में हम प्रायिकता पढ़ना। समझ गया ना। हम लोग प्रायिकता के बारे में बताते हैं कि इस प्रायिकता पाठ से एग्जाम में कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है ना। इस पार्ट से एग्जाम में बहुत सारा करीबन 8 से 10 अंक का सवाल पूछा जाता है। सही है ना। 8 से 10, 10 से 12 अंक का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इस पार्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं इस पाठ में एग्जाम में 10 से 12 अंक के सवाल पूछा जाता है। समझ गया ना। जिसमें वस्तुनिष्ठ जो होता है 6 से 8 अंक, 6 से 8 सवाल वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है। और 2 अंकीय सवाल, 2 अंक का सवाल पूछा जाता है। कुल मिलाकर कितना हो गया 12। यानी 10 से 12 अंक के सवाल इस पाठ में पूछा जाता है। यहाँ से एग्जाम में करीबन 10 से 12 अंक के सवाल पूछा जाता है। सही है ना। प्रायिकता को, इस प्रायिकता में हम लोग कुछ प्रायिकता मतलब जानता कि जुए का खेल होता है। सही है ना। जुए का खेल होता है उसे भी प्रायिकता कहते हैं। समझ गया ना। प्रायिकता के फार्मूला लिखते हैं। हम लोग फार्मूला सूत्र लिखते हैं प्रायिकता का। घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। देखो प्रायिकता को पीई कहते हैं। सही है ना। प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है और घटना की संख्या को एन ई और कुल घटना की संख्या को क्या बोलते हैं एन एस। ये इसका फार्मूला आता है पी बराबर एन ई बटे एन एस। समझ गया। प्रायिकता का फार्मूला आता है घटना की कुल संख्या बटे कुल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। और ये प्रायिकता को पी कहते हैं। समझ गया ना। पी बराबर एन ई बटे एन एस। समझ गया ना। पी बराबर एन ई बटे कितना आता है एन एस होता है। समझ गया ना। उसके बाद देखो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना। हम आगे बताते हैं घटना के बारे में। देखो घटना के प्रकार बताते हैं। हलाना करेगा। घटना 2 प्रकार का होता है। समझ। हलाना करेगा। एक संभव घटना जिसको क्या बोल सकते हैं निश्चित भी बोला जाता है। और ये वो क्या होता है असंभव घटना या अनिश्चित घटना। समझ गया ना। घटना 2 प्रकार का होता है। समझ। घटना के प्रकार 2 होता है। एक निसंभव घटना और एक असंभव घटना। अब संभव घटना कहते किसको ये देखो या निश्चित घटना। समझ गया ना। संभव घटना क्या कहते हैं जिस घटना का घटित होना जिस घटना का होना निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं
निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? निश्चित घटना प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। जिस घटना का होना निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद देखो अनिश्चित या असंभव असंभव घटना। जिस घटना का होना निश्चित न हो उसे असंभव घटना कहते हैं। सही है ना। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है कितना होता है? 0 होता है। देखो जिस घटना का होना निश्चित न हो, जिस घटना का होना निश्चित न हो उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। देखो हलाना करेगा। घटना 2 प्रकार का होता है, एक संभव घटना होता है और एक क्या होता है? असंभव घटना। नीचे जिस घटना का घटित होना क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें टार दिए हैं। जिस घटना का घटित होना क्या होता है? निश्चित। उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना या संभव घटना। संभव घटना परिता कितना होता है? 1। संभव घटना पूछेगा परिता कितना होता है? तो 1। और असंभव घटना परिता कितना होता है? असंभव का 0। संभव का 1, असंभव का 0। सही है ना। संभव का 1 और असंभव क्या होता है? 0 होता है। घटना 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। संभव का हो या असंभव को। फिर देखो लिखते हैं किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के 0 से बड़ा। पहले यहां देखो, पहले 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी बड़ा और कभी कभी बराबर। समझ गया ना। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। समझ गया ना। 0 से बड़ा या 0 के बराबर। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के बराबर, 1 से अथी 1 से छोटा। और प्रायिकता इसको क्या बोलते हैं? एक जगह और देखो लिखते हैं 0 लेस देन प्रायिकता। प्रायिकता को क्या बोलते हैं? P। इसका मतलब क्या हुआ जी बताओ? इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता 1 के बराबर होगा न तो 1 से क्या होगा? छोटा। ई पट्टी से वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा प्रायिकता होगा। इसको प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता को P से क्या करते? सूचित करते। समझ गया ना। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। समझ गया ना। 0 से बराबर या 0 से बड़ा। फिर देखो 0 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है प्रायिकता। समझ गया ना। उसके बाद देखो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान 0।
प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। सही है ना। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान 1। सही है ना। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताना कि निम्न में कौन प्रायिकता है। निम्न में प्रायिकता है या नहीं, ये दिखाना। समझ गया ना। सबसे पहले हम देते हैं क्वेश्चन 1/10, 1/4, 0.999, -0.2, 0.1, 0.1, 1.1। इतना बताना है कि कौन कौन घटना की प्रायिकता है और कौन कौन घटना की प्रायिकता नहीं है। देखो सबसे पहला देखो, पहला होगा हाँ, सही है ना। दूसरा भी होगा हाँ। कैसे होगा हाँ, ये भी बताते हैं। देखो अगर महत्वपूर्ण बातें कौन सी है कि माइनस में किसी घटना प्रायिकता नहीं होता है। ऋणात्मक नहीं होता, सही है ना। एक से बड़ा घटना प्रायिकता नहीं होता है। उसके बाद देखो, जिसका अंश बड़ा है उसका घटना प्रायिकता नहीं होगा। जिसका अंश बड़ा होगा, अंश, उस घटना प्रायिकता नहीं होगा। समझ गया। देखो यहाँ पर अंश छोटा है, हर कोई बड़ा है। समझ गया ना। अगर अंश बड़ा रहेगा तो घटना प्रायिकता नहीं होगा। समझ गया ना। अगर अंश बड़ा रहेगा तो घटना प्रायिकता नहीं हो सकता। समझ गया ना। देखो 1/4 अंश छोटा ना हो गया और हर बड़ा तो घटना प्रायिकता है। 0.0999 ये 1 से छोटा है तो घटना प्रायिकता होगा, तो हाँ होगा। माइनस से बोले कौन सी, देखो ऋणात्मक, माइनस का भी घटना प्रायिकता होगा तो नहीं, माइनस में घटना प्रायिकता नहीं होगा। ये भी माइनस में है तो घटना प्रायिकता होगा तो नहीं। देखो 0.1 है तो 0 से बड़ा है तो घटना प्रायिकता होगा। इसका क्या हो जाएगा हाँ। देखो 1.1 है तो 1.1 1 से क्या हो जाता है बड़ा। 1.1 जो होता है 1 से बड़ा हो जाता है। 1.1 बाबू 1 से क्या हो जाता है बड़ा, तो 1.1 किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। सही है ना। तो घटना का प्रायिकता नहीं है। 1.5 घटना प्रायिकता है तो नहीं। 1.5 घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता। काहे 1 से कौची होता है बड़ा है। 1.5 1 से बड़ा है। 1.5 जो है 1 से क्या होता है बड़ा, तो 1.5 घटना की प्रायिकता नहीं होगा। 0.5 घटना की प्रायिकता होता है। काहे कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, थी घटना प्रायिकता होगा हाँ। एक और 10 में देखो देते हैं 5% है तो 5% घटना की प्रायिकता है चेक करेंगे। पहले प्रतिशत हटा देंगे बाबू तो बटा में कितना विपक्षे 1/20 ना आ गया। कौची अंश कौची बड़ा है कि छोटा, अंश छोटा है और हर कौची बड़ा है तो घटना प्रायिकता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हाँ। देखो 1/10 घटना प्रायिकता है, 1/4 घटना प्रायिकता है, 0.99 घटना प्रायिकता है,
माइनस में तो कभी नहीं होता है, माइनस में नहीं होगा। 0.1 तो हाँ होगा। 7 नंबर में 1.1 तो घटना विपरीतता नहीं है। 8 में 1.5 ये भी घटना विपरीतता नहीं, काहे कि 1 से बड़ा है। 9 में देखो 0.5 ये घटना विपरीतता है। 10 में घटना विपरीतता है। सही है ना। देखो किसी घटना का न्यूनतम मान 0 होता है, किसी घटना का न्यूनतम मान क्या होता है? 0। किसी घटना का अधिकतम मान का अच्छी किसी परिरेखता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। सही है ना। देखो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो घटना परिरेखता होता है। सही है ना। उसके बाद देखो 1 के बराबर और 1 से छोटा घटना परिरेखता होता है। 1 के बराबर या 1 से छोटा घटना परिरेखता होता है। चलो हम लोग फिर शुरू करते हैं आगे। एक्सरसाइज प्रायिकता। हम लोग प्रायिकता का शुरू करते हैं। फंडामेंटल, समझ गया ना। हम लोग प्रायिकता का फंडामेंटल शुरू करते हैं। इसमें प्रायिकता में जानता क्या बताते हैं आज? आगे टाइप 2 बताते हैं। टाइप 2 में है कुछ खेल के बारे में बताते हैं। देखो इसमें कौन कौन खेल खेलना है। सबसे पहले पासा, सिक्का लिखो चाहे पासा, पहले सिक्का बताएंगे। सिक्का, पासा, ताश और कुछ गेंद या गोलियां के बारे में। समझ गया ना। इतना खेल के बारे में बताएंगे तुम लोग का। समझ गया ना। खेल में सबसे पहले बताएंगे सिक्का के बारे में, फिर बताएंगे पासा के बारे में, फिर बताएंगे ताश के बारे में और फिर बताएंगे गोलियों के बारे में। समझ गया ना। सबसे पहले हम इसमें से बताते तो के गोलियों के बारे में। देखो क्या कोची कि मान लो एक थैला, ये एक थैला है। ये थैला समझ गया ना, ये क्या है? इस थैला में 5 लाल गेंद है, 3 काली गेंद है और 2 सफेद गेंद है। ये थैला है। इस थैला में कुछ गेंद लाया गया है। समझ गया ना। 5 गेंद लाल है। समझ गया ना। 5 गेंद कौन सी है? लाल है। 3 गेंद काली है और 2 गेंद क्या है? सफेद है। ये सब थैला में लाया गया, बाजार से, मार्केट से खरीद के लाया गया। का बिना देखे हुए इस थैला में से कुछ गेंद को निकालना है। सही है ना। बिना देखे हुए गेंद को निकालना है। तो जो निकाला गया गेंद है ना, सबसे पहले जो निकाला गया गेंद है वो लाल है। लाल होने की प्रायिकता, लाल हो। दूसरा सफेद हो। तीसरा पीली हो। हाँ, लाल हो, सफेद हो, पीली हो। समझ गया ना। इतना प्रायिकता निकालना है। इसमें कुल गेंद की संख्या क्या हुआ है? कुल गेंद कितना है? कुल गेंद की संख्या 3 2 5, 5 5 3 8, 8 2 कितना? 10। कुल गेंद की संख्या को आ गया 10 हो। ये थैला है। इस थैला में बाजार से गेंद लाया गया। टोटल गेंद कितना लाया गया? 10 हो। बोला कि इसमें से बिना देखे हुए गेंद को निकालना है। सही है ना। निकाला गया, पहला बार में निकाला गया तो लाल है, दूसरा बार निकाला तो कौची है? सही है ना। और तीसरा कौची है? पीली है। तो पहले हम लिखते हैं लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तब P बराबर एनी बटे NS। देखो लाल किया हुआ, यहाँ पे देखो लाल किया हुआ है।
लाल 5 हुआ ना है, तो क्या कर देना, 5/10, कुल गेंद 10 हुआ है, 5 दुना के, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। दूसरा में क्या कहा है, दूसरा में कहा सफेद हो, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद में उजला होता है, समझ गया ना, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, समझ गया ना, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, इसमें सफेद की गेंदों की संख्या क्या हुआ है, 2 गो है, बाकी लाल है, काली है, और 2 क्या है, सफेद है, तो इसको क्या लिखना है, 2/10, 2×5 1/5। तीसरा नंबर में क्या कहा है, तीस में कहा है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो जरा थैला में देखो तो पीला गेंद बाजार से लाया था खरीद के, नहीं, पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता, तब पीली गेंद तो लाइबे नहीं किया था, थैला में पीली गेंद ना था, तो नहीं था तो क्या होगा, 0, तो 0 कितना, 10, कितना आया कट के 0 आंसर, उतारो जल्दी। ये कंचा समझ में आ गया, ये कंचे वाला, गेंद वाला। अब कुछ हम कंचे के बारे में बताते हैं, समझ गया, इसी पे क्वेश्चन और देते हैं। देखो, एक थैला में फिर कुछ गेंद लाया गया, है ना करिए, एक थैला है, इस थैला में गेंद लाया गया, ये थैला है, तो थैला थोड़ा बढ़िया बना देते हैं ताकि लगे कि हाँ थैला है। इस थैला में हरे कंचे जो है, 8 हरे कंचे, कंचे माने गोलियां होता है, 5 काली कंची है, काली कंचे, 6 लाल कंचे, समझ गया ना। इसमें कहा कि सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए काली होने की प्रायिकता, हरी होने की, हरी कंचे होने की प्रायिकता, तीसरा में ज्ञात कीजिए हरी न होने की प्रायिकता, चौथा में लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता, सही है ना। चल देखो, हम पहले बनाते हैं, पहले कुल कंचा क्या हुआ है, कुल कंचा क्या हुआ, कुल कंचे की संख्या कितना, 19 है, कुल कंचा 19 हुआ है, सही है। एक में क्या बोला, काली कंचा होने की प्रायिकता, काली कंचा होने की प्रायिकता, तो P बराबर NE/NS। देखो काली क्या हुआ है, काली संख्या 5 ना था, 5/19 हो जाएगा। दूसरा देखो, हरी कंचा होने की प्रायिकता, हरी कंचा होने पर, हरी क्या हुआ है, 8 हुआ है, अच्छा हरी ना होने की, हरी होने की प्रायिकता है दूसरा में, तो हरी क्या हुआ है, 8 है, तो 8 कितना, 19। उसको देखो हरा ना होने की प्रायिकता, हरा ना होने की प्रायिकता, जरा इसमें देख के बताओ,
कि हारा सिर्फ नहीं है, बाकी और सब है ना। 11 बटे बाकी और सब है, सही है ना। सिर्फ इसमें हारा नहीं है, समझ बात ना, समझ बोल रहे हैं जी। इसमें सिर्फ हारा नहीं है, तो 19 में से पहले 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11। तो इसके जानता क्या, 11 बटे कितना हो जाएगा? 19। सही है ना। खाली 8 घटाया गया, 19 में से 8 क्या कर दिए? घटा दिए। उसके बाद एक और चीज है, चौथा में है कि लाल न होने की प्रायिकता। तो इसमें लाल नहीं तो बाकी और सब है ना। तो 8 5 13, 13 बटे कितना? 19। 13 बटे 19। क्या सब बच्चा का समझ में आ गया है? सब बच्चा का जय जयकारा हो गया? सही बच्चों का 100% समझ में आ गया है? तो बताओ जल्दी से। इस सबको समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्का वाला हम चलते, सिक्का में चलते हैं, समझ गया ना? सिक्का टाइप 3। बाबू पीछे साला नहीं करेगा। देखो टाइप 3 हला ना करेगा। देखो हम सिक्का के बारे में बताते हैं। एक सिक्का को एक सिक्का को छालने पर परिणाम की संख्या कितना आता? 2। एक सिक्का को छालने पर परिणामों की संख्या जो होता है 2 होता है, सही है ना। एक सिक्का को छालने पर परिणामों की संख्या होता है। देखो बताते हैं, ये सिक्का है, इस सिक्का में एक सिक्का है, इस सिक्का में 2 घटना होगा, हेड और टेल। इस सिक्का में 2 घटना, हेड और टेल, सही है ना। देखो उछालते उछाले तो क्या आ गया? भारत। फिर एक उछालेंगे क्या आ गया? पैसा, समझ गया ना। फिर उछालेंगे क्या आएगा? भारत, समझ गया ना। तो एक सिक्का में 2 ही घटना घटता है, हेड और टेल, चित या पट, समझ गया ना। एक सिक्का में घटनाओं की संख्या 2 होता है, एक सिक्का में घटनाओं की संख्या 2 गो। एक सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की संख्या कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, समझ गया ना। जिसमें देखो एगो हेड होता है और एगो टेल। एक सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की संख्या कितना? 2, हेड और टेल, समझ गया। हेड माने चित होता है, टेल माने पट, समझ गया ना। हम लोग चित को हेड कहते हैं और पट को क्या कहते हैं? टेल, सही है ना। एक सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं से कितना? 2 होता है, हेड और टेल, सही है ना, हेड और टेल। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखो एक सिक्का को उछालने पर निम्न परिणाम होने की क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना। तो मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया, एक सिक्का को छालने पर निम्न परिणाम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या बोला है? चित होने की प्रायिकता, चित होने की प्रायिकता। तो देखो चित, तो एक सिक्का में चित क्या बराबरेगा? एक सिक्का में चित, देखो बताते हैं, एक सिक्का में चित वो 1 बार आता है, समझ गया ना। एक सिक्का में जो चित आता है 1 बार, एक सिक्का में चित के बार? 1 बार। एक बार क्या? पट।
चित एक बार और पट एक बार, सही है। एक बार चित और एक बार पट। एक सिक्का में दो घटना होता है, हेड और टेल, चित या पट, सही है ना। देखो चित आने की परीक्षा था, चित एक बार, इसका आंसर हो जाएगा कुछ पी बराबर एनी बटे एन एस, 1/2। पट होने की प्रयोगता क्या होगा, ये भी क्या 1/2 हो जाएगा। चित होने की प्रयोगता भी 1/2, चित होने की प्रयोगता 1/2, अब पट होने की प्रयोगता कितना 1/2 प्रायिकता। चित होने की प्रयोगता 1/2 और पट होने की भी प्रयोगता 1/2। तो हम लोग शुरू करते सिक्का। सिक्का देखो अगली तो दो सिक्का को उछालने पर, दो सिक्का को उछालने पर जो कुल परिणाम आता है, दो सिक्का को उछालने पर परिणामों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। दो सिक्का को उछालने पर जो परिणाम आता है वो 4 गो होता है। देखो हम लोग दो सिक्का को उछालते तो हो सकता है हमने दोनों से सिक्का है किसी के पास, चलो मेरे पास सिक्का है, मेरे पास सिक्का है, देखो ये दो सिक्का है, हमने दो सिक्का को उछाले, समझ गया ना। देखो दो सिक्का को उछाले, ये दो सिक्का है, सही है ना। ये दो सिक्का में कुल घटनाओं की जो संख्या हो जानता है कितना होगा, 4 होगा, सही है ना। दो सिक्का को उछालने पर कुल घटना की संख्या 4 होता है, सही है ना। देखो उछाले तो हो सकता है दोनों पर हेड हेड आ जाए, हो सकता हमने दोनों को उछाल दिया, सही है ना, दोनों को उछाला तो हो सकता दोनों क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। देखो उसके बाद हमने सिक्का को उछाला, सही है ना, उछालने के बाद एगो हेड और एगो टेल, सही है ना, एक हेड और एक टेल। फिर हमने सिक्का को उछाल दिया, देखो फिर उछालते दो सिक्का को, तो एगो टेल आया एगो हेड आया। इस तरह की जो घटना था दो सिक्का में, सही है ना, इस तरह की जो घटना दो सिक्का में क्यों होता है, 4 होता है, सही है ना। दो सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की संख्या कितना होता है, 4 आता है, सही है ना। दो सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की संख्या 4 आता है। देखो लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, दो सिक्का उछालने पर निम्न घटना आने की प्रायिकता। देखो एक में हो सकता है दोनों चित हो, दूसरा में देखो हो सकता दोनों क्या है, पट हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कम से कम एक चित, कम से कम एक पट। जरा ध्यान से देखो, चलो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दो सिक्का को छाले, दो सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की जो संख्या आया कितना आया, 4 आया। दो सिक्का को छालने पर कुल घटनाओं की संख्या 4 होता, सही है ना। जो लिखा हुआ हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, सही है ना। देखो सबसे पहले दोनों पर चित है, तो इसमें दोनों पर चित कौन पर, इस पर है, बाकी देखो सब एक का वो चित है और इसमें एक भी चित नहीं है। चित माने हेड आता, समझ गया ना। तो सबसे पहले कहा कि दोनों पर चित हो, दोनों पर चित होने की प्रयोगता, दोनों पर चित होने की प्रायिकता, इसका फार्मूला आता P बराबर एनी बटे एन एस। देखो दोनों पर चित है तो दोनों पर चित बस एक ही को है, देखो दोनों पर चित आ रहा है, सही है ना। तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 4, दोनों पर चित, सही है ना, 1 बटे 4। फिर दूसरा देखो, दोनों पर पट
आने की प्रयोक्ता, दोनों जानता कौन पट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/4। दोनों पट है, दोनों पट देखो इसमें क्यों दोनों पट है, टी टी, दोनों पट ना है, टी टी सही है, टेल टेल, दोनों सिक्का कौन आया, पट आया, दोनों सिक्का पट आने पर कितना होता है, इसका भी 1/4 होता है। अब तीसरा में देखो की कहा, तीसरा कम से कम एक चित होना चाहिए, कम से कम एगो चित, यानी कम से कम एगो चित, यानी एगो सुपर चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। कोई आदमी बोला कि कम से कम 5 आदमी आना, यानी 6 7 8 10 ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं, कम से कम 5 आदमी। मैं कहता कोई चीज में कि 5 बैठ के पहले खाना खाएगा, कम से कम 5 आदमी होना चाहिए। 5 गो सुपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं। सही है ना, तेतारी कोची वाला कम से कम एक गो चित, मैंने 2 गोला भी चलेगा, सही है ना, 2 गोला भी चलेगा। तो देखो कम से कम एगो चित, तो कम से कम एक होता है, एगो यह है, एक यह है, और अधिक में 2 गो है तो ये भी होगा, समझ गया ना, कहा कि 2 गो है, कम से कम एगो, एक से कम ना होना चाहिए, तो एगो भी वाला होगा और 2 गोला भी होगा, सही है ना। तो एक वाला एगो यह है और एक यह है, सही है ना, एक यह और एक यह और एक यह, तो कम से कम एगो में क्यों घटना करता, कम से कम एक चित के लिए 3 गो, सही है ना। तो लिखते हम लोग कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, सही है ना। तो इसका जानता 3/4 हो जाएगा, कम से कम एगो चित, तो कम से कम एगो चित में कम से कम एगो चित माने 2 गो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। उसके बाद देखो चौथा हमको चिका है, कम से कम, ऊपर लिखते हैं हम लोग, कम से कम एक कोची होना चाहिए पट, तो कम से कम एक पट आने की परिता कितना, इसका भी कितना जाएगा 3/4। देखो नोट में कुछ पॉइंट लिखते हैं हम, सही है ना। कभी भी बोलेगा ना कि दोनों चित होने पर कितना, बस एक होगा, ठीक, दोनों पट, तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, तो दोनों पट है ना। उसके बाद देखो कम से कम एक चित, तो कम से कम एगो चित, यानी एगो सुपर चलेगा, तो कम से कम एगो, तो एगो सुपर 2 गोला भी होगा और एक वाला भी होगा, 3 गो ये चलाता हो 3 गोला भी होता, समझ गया ना। कम से कम एगो माने एक से कम ना होना चाहिए। तो देखो एच एच ये भी होगा, टी एच भी होगा, एच टी भी होगा, यानी इसकी संख्या क्या हो जाएगा 3 गो, सही है। फिर देखो आगे क्या कहा, कम से कम एक पट, तो कम से कम एगो पट यानी एगो टी होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 गो 3 गो सब ठीक है, लेकिन ओरा से कम ना होना चाहिए। तो देखो अधिक से अधिक क्या हो जाएगा एगो, ई भी होगा और ई एगो ई वाला होगा, सही है ना। कम से कम एक टी यानी एगो सुपर चलेगा, तो देखो टी टी भी होगा, एच टी भी होगा और टी एच भी होगा, इसी संख्या क्या गो है 3 गो, सही है ना। तो ये कंसेप्ट को याद रखना, जैसे ही बोलेगा कि दोनों पर चित हो तो एक होगा, दोनों पट हती भी एक होगा, कम से कम एगो चित तो 3 गो होगा, कम से कम एगो प्रति भी क्या होगा 3 गो होगा, समझ गया ना। चलो इसको उतारो जल्दी से। आगे हम लोग चलते हैं, तीन सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितना होता है 8 होता है। 3 सिक्का को उछालने पर
कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 8। सही है ना। 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों से कितना होता है? 8 होता है। 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना? 8। देखो तो सिक्का, कोई के पास 3 गो सिक्का है, मेरे पास 2 सिक्का है, किसी के पास 1 सिक्का है। लाओ मनोज, मनोज के पास 1 सिक्का है। सब जगह सांझ का चाट सब सिक्का जरूर, सबको सिक्का का देखेंगे पहले। लाओ 1 सिक्का। चलो देखो, हमने 3 सिक्का लिए हैं, समझ गया ना। देखो तीनों सिक्का को उछालाते हैं, समझ गया ना। देखो तीनों सिक्का को उछाला, सब देख रहा, देखो ये सब देख लो, ये दिखाई दे रहा सब से। देखो तीनों आ गया, एच एच एच, हेड हेड हेड। हमने 3 सिक्का उछाला, तीनों में जो परिणामों की संख्या क्या आया? एच एच आया। फिर उछालते हैं हम लोग, तीनों फेन आ गया बाहर। देखो हमने 3 सिक्का को उछाला, जिसमें से तीनों एकदम सेम आ गया, एक ही चीज आ गया तीनों। चलो तीनों टेल टेल आ गया, समझ गया ना। तीनों क्या आया? टेल टेल। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी दिखा देंगे। फिर देखो लोग इस बार एगो आया है, देखो देख रहा है। देखो 2 गो भारत आया है, माने 2 गो हेड हेड और 1 गो टेल आया है। ठीक, इस तरह से हम लोग उछालेंगे। आलोक कुमार, मुंह में से पेन निकालो, ये बरस नहीं है। देखो इस बार में 1 गो हेड है ना, 1 गो टेल है, 2 गो हेड है। 1 गो टेल और 2 क्या है? हेड है, सही है ना। फिर हम लोग उछालते हैं आगे, तीनों तो आ गया, हेड आ गया। देखो इस बार में 1 गो टेल है, 2 गो हेड, ये तो हो गया। ये घटना पहले से घटल है। अरे तेरी, चलो फिर उछालते हैं। अरे पैसे उछाले हमारा ना आता है, करने भाग गया, पैसे भुला गया। चलो हम ऐसी बताते, छोड़ो। देखो 3 गो हराने का 4 घटना हो गया। फिर देखो तीनों को उछालेंगे, सही है ना। तो हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, दूसरा पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड, तीसरा टेल। हो सकता है कि पहला हेड, दूसरा टेल और हेड। ठीक, ये भी घटना हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, 1 गो हेड आ जाए। ये भी घटना हो सकता है। 2 गो हेड, ये तो होले 2 हेड है। पहला टेल, 2 गो भी हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एक घटना और बचल है, एक घटना और। टेल टेल, अच्छा हेड हेड ये भी होला है। टेल हेड टेल ये होला, देखो तो हेड टेल होला है। ये कौन घट रहा है? हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, हरा ना करेगा। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, पहला हेड दूसरा टेल हेड। ठीक है, टी टी, हाँ वो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन घट रहा था? मिलाओ तो थोड़ा, सुनो एक बार। टी टी एच होला, देखो तो टेल टेल हेड, हेड टेल हेड होला है। टी एच टी ये ना हुआ है, ये तो होला टी एच टी होला है। टेल हेड हेड होला है,
एगो टेल ये भी होल है तो कौन छूट गया? नहीं 8 होता है। 2 से कम कुल घटनाओं की संख्या 8 होता है। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल होल है। हाँ तो फिर कौन घट रहा है? कुछ समझ में ना आ रहा। एच एच टी होल है। हो जी एच एच टी तो होल है। एच एच अच्छा हाँ यही छुटल था ना। देखो तो हेड टेल टेल यही छुटल था, हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। चलो ये देखो ये कुल घटना संख्या हो गया 8 सही है। 2 सिक्का में कुल घटनाओं संख्या 3 सिक्का में कुल घटनाओं से कितना होता 8। चलिए लिखते हैं पहले हम लोग। देखो तीनों चित आने की प्रयोगता, तीनों चित के गो है? एगो है, यही ना एगो है। तीनों पट ये के गो है? एगो है, सही है ना। कम से कम एक चित, तो कम से कम एगो चित के गो है? तो एगो भी चलेगा, 2 गो भी चलेगा और 3 गो भी चलेगा, तो क्या गो है? 7 गो हो जाएगा, सही है ना। इस तरह घटना क्या हो जाएगा? 7 गो। फिर देखो कम से कम एगो पट, कम से कम एक पट, ये भी क्या गो? 7 हो जाएगा। 2 चित, तो 2 गो चित कौन है? 2 गो चित होना चाहिए, तो 2 चित कौन है? एगो यह है, एक यह है, एक यह है, बस। देखो एच एच टी, टी एच एच, टी एच अथी एच टी एच, क्या हुआ है? 3 गो। इस तरह के संख्या क्या हुआ? 3 हुआ, सही है ना। फिर उसके बाद देखो 2 पट, 2 पट कौन कौन में? 3 गोला नहीं, 2 गोला लेना है। टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी, टी टी नहीं नहीं 2 ये लेना, 3 गोला नहीं लेना। इस संख्या क्या हो गया? ये भी 3 हो गया, ये भी क्या हो गया? 3 हो गया, सही है ना। चलो उतारो जल्दी इसको पहले। हला ना करे, क्वेश्चन देते हैं। 3 सिक्का को उछालने पर निम्न घटना होने की प्रायिकता। देखो 3 सिक्का को उछालते हैं और निम्न घटना होने की प्रायिकता, समझ गया। सबसे पहले हम लिखते हैं, जानता कुछ ही, तीनों चित होने की प्रायिकता। दूसरा में तीनों चित होने की प्रायिकता, 2 चित होने की प्रायिकता, कम से कम एक चित होने की प्रायिकता। चल देखो निकालते हैं। तीनों पर चित कौन में? बताओ पहले। तीनों पर चित, तीनों पर चित है एगो, एक में तीनों चित होने की, तीनों पर चित किस में? बस एक ही गो है, हला ना करेगा। तीनों पर चित इसमें, समझिए, तीनों पर चित, तो कितना आ जाएगा इसकी प्रायिकता? P बराबर एनी बटे एन एस, 1/8। तीनों पर चित, 2 चित होने पर कम, 2 गो चित,
दो चित होने की, देखो दो गो चित किसमें हला ना करेगा, दो गो में चित है, वो यह है, एक यह है और एक यह है, तो तीन हो जाएगा, 3 बटे कितना 8। देखो कम से कम एक चित होने की प्रयोक्ता, कम से कम एक चित होने, कम से कम एक चित, तो कम से कम एक मैंने जानता जो 2 को भी चलेगा 3 को भी चलेगा, एक वाला भी चलेगा, तो इसकी जो आंसर, इसका जो आंसर है कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित होने की प्रयोक्ता, तो एक से ऊपर 2 को 3 को भी रहेगा, एक तो रहेगा तो रहबे करेगा, सही है। तो क्या गो है इस तरह के, इसमें क्या गो है, एक होगा, 2 गो, 3 गो, 4 5 6 7, तो कितना आएगा 7/8 आंसर। उतारो जल्दी। तो हला ना करेगा। अभी हम पासा के बारे में बताते हैं, समझ गया ना। हम प्रयोक्ता में प्रयोक्ता में पासा, हम पासा के बारे में बताते हैं। तो नहीं पासा देखा होगा, लीडो छक्का जो होता है, लीडो छक्का के जो गोटी होता है उस गोटी को नहीं पासा कहते हैं। पासा उसी का थोड़ा सा बड़ा उससे होता है, सही है ना। देखो पासा पर जो अंक आता है, तो एक पासा पर बनाते हैं। देखो एक पासा पर कुल परिणामों की संख्या की जो संख्या होता है वो 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। एक पासा पर ये 1 से लेकर, हला ना करेगा, एक पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। सो हम लोग पासा खेलेंगे, लीडो छक्का गोटी में हम लोग जो खेलते हैं तो उसमें पासा को फेंकते हैं, तो पासा पर जो अंक आता है 1 से लेकर 6 तक आता है, सही है ना। देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 और 6 आता है, सही है ना। देखो पासा पर ही इतना अंक आता है, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। ये पासा का नहीं, एक पासा और बनाते हैं। ये पासा है, सही है ना। जब हम लोग लीडो छक्का गोली खेलते हैं, तब पासा बनी क्या मांग रहा था सबसे बेसी कि 6 आना चाहिए, सही है ना। 6 सबका मांग होता है। उस पासा पर 6 का मांग ज्यादा होता है। मैंने भगवान से विनती करते हैं, भगवान पासा पर 6 आ जाए, सही है ना। ये भगवान सुने तब तो, सही है ना, कि पासा पर 6 आ जाए, सही है ना। देखो ये जुए का खेल है,
सही है ना। पासा पर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 आता है और 6 आता है। समझ गया ना। देखो उसके बाद हमने पासा को फेंक दिए, सही है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें की है जी। देखो हमने पासा खेल रहे हैं, पासा पर सम संख्या, तो सम संख्या 2 है, 4 है और 6 आवेगा। 2 4 6, सही है ना। उसके बाद देखो विषम संख्या 1 3 5। फिर देखो पूर्ण संख्या देखो पासा पर जो पूर्ण संख्या आता है 1 से लेकर 6 तक आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो के सम्मिलित कर देने से, सम्मिलित कर देने से जो समूच बनता है प्राकृत संख्या में। देखो ये प्राकृत संख्या में अगर 0 मिला दे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तब पासा पर देखो खाली 0 ना आता, बाकी सब आता। 1 2 3 4 5 और 6, सही है ना। और बोलेगा प्राकृत संख्या तो क्या करेगा? प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6। सही है ना। उसके बाद देखो अगर बोलेगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहते हैं? वह संख्या जो अपने के अलावा दूसरे से विभाजित हो, सही है ना। अपने के अलावा किससे विभाजित हो? दूसरे से, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, समझ गया ना। जो अपने के अलावा दूसरे और संख्या से कट जाए। तो बताओ इसमें कौन है ऐसी संख्या जो है कि अपने से भी कटेगा दूसरों से कटेगा? 4 6, बस 2। इसकी संख्या 2 होगा बस। इसकी संख्या 3, इसकी संख्या 3 और इसकी संख्या कितना? 6। इसकी संख्या भी कितना? 6। इसकी संख्या कितना? 2। और एगो अभाज्य और बचल है। देखो अभाज्य संख्या कौन है? 1 सही है ना। 1 2 3 5। इसकी संख्या क्या हुआ है? 4 हुआ। हला करेगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा ना, ये अभाज्य संख्या 2 3 5, सही है ना। इसकी संख्या क्या हुआ है? 3 गो। इधर समझो पहले शुरू से, इधर देखो ध्यान से। सम संख्या कौन है? पासा में सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। पासा में विषम संख्या कौन है? 1 है, 3 5। ये कौन संख्या? अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6। कुल क्या गो संख्या हो गया? 6 गो। इसकी संख्या क्या गो? 6 गो। इसकी संख्या 3 गो। इसकी संख्या क्या गो? 3 गो। प्राकृत संख्या के गिनती के सभी अक्षर क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते, समझ गया ना। गिनती से सभी अक्षर क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, समझ गया ना। तो प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है? प्राकृत संख्या, समझ गया ना। उसको तो भाज्य, तो भाज्य वह संख्या तो होता है जो अपने से कटे और दूसरे से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य। तो इसे भाज्य संख्या 2 और 4 और 6 है, सही है ना। अब भाज्य संख्या कौन है? 2 3 5, जो अपने के लिए किसी और से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, समझ गया ना। हम लोग आगे चलते फिर इसके मिटाने वाला मिटाना। चलो हला ना करेगा, हम कुछ क्वेश्चन खींचते हैं। एक पासा को फेंकने पर निम्न घटना आने की प्रायिकता। हला ना करेगा। हमने एक पासा को फेंक दिया,
और एक पासा को फेंकने पर निम्न घटना आने की प्रयुक्त, समझ गया ना। ए पीछे सब बच्चा खाली करो, तो पहले टाइम तुम लोग नहीं निकलो, तो पहले सब तो सब बाहर जाओ, सब पहले यहाँ से खाली करो, सब पहले किताब धर के, बाकी बच्चा निकल, जिसका क्लास नहीं बाहर निकलो भी, जल्दी बाहर निकलो। की ठीक, करीब आ। देखो हमने पासा फेंक दिए, उस पासा के एगो पासा को फेंकने पर देखो कुछ आता है। सबसे पहले पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयुक्ता, सम संख्या हो, दूसरा विषम संख्या हो, तीसरा पूर्ण संख्या हो, चौथा 4 से बड़ी संख्या हो, पांचवा 6 से बड़ी संख्या हो। इतना बताना, समझ गया ना। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एक में सम संख्या होने की प्रयुक्ता, तो सम संख्या होने की प्रायिकता बताओ। एक पासा पर सम संख्या, देखो इस पासा पर कुल घटना क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, पासा पर कुल इतना घटना घटता है। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6। देखो हम सम संख्या लिखते हैं 2 4 6, कुल के गो है, ये 3 गो है, समझ गया ना। एक पासा को फेंकने पर कुल घटनाओं की संख्या कितना आता है, 6 आता है, समझ गया ना। उस पर सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। समझ, इसका फार्मूला आता है प्रायिकता बराबर P बराबर NE बटे NS, 3 बटे 6, कुल घटना 6। तीन दुना के 6, 1 बटे 2, समझ गया ना। एक पासा को फेंकने पर कुल घटनाओं की संख्या 6 आता है, जिसमें सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। ये सब क्या है, सम संख्या, समझ गया ना। 2 4 6 सम संख्या, कुल के गो है, 3 गो ना है, 3 बटे 6, 3 दुना के 6। दूसरा नंबर में देखो विषम संख्या, विषम संख्या होने की प्रयुक्ता, तो इसे विषम कौन है, 3 5, अच्छा हाँ 1 3 5, ये कौन सी विषम संख्या, कितना 3 बटे 6, 3 दुना के 6, 1 बटे 2। तीसरा में देखो कौन सी का पूर्ण संख्या होने के लिए, तो पूर्ण संख्या क्या गो है, पूर्ण संख्या 6 गो है। पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता, तो पूर्ण संख्या क्या गो है, 6 गो ना है, पूर्ण संख्या 6 गो है, तो 6 बटे 6 कितना आएगा इसका 1। 4 में देखो क्या कहा, 4 में कहा है कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन है, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6, तो 2 बटे कितना 6। 4 से बड़ी संख्या 2 है अति 5 है, 5 और 6, 5 और 6 4 से बड़ी संख्या, समझ गया ना। तो 2 बटे 6, 2 तिया के 6, 1 बटे 3, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 6, 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 6, समझ गया ना। 5 में देखो का 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी संख्या इस पासा में है नहीं है, 6 से बड़ी संख्या एक भी नहीं है, 6 से बड़ी संख्या इस पासा में नहीं है, समझ गया ना। जब 6 से बड़ी संख्या नहीं है तो क्या करना है, 0 मानना, समझ गया ना। तो 0 बटे कितना 6, कितना आएगा आंसर 0। आ गया सबको समझ में, सबके जय जयकार हो गया।
तो सभी बच्चे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बतावें, और किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो कमेंट करें। और उसके बाद हम एक नंबर देते हैं, इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल नंबर है। तो हम लोग एक पासा हम लोग बता दिए थे, हम लोग दो पासा के बारे में बताते, समझ गया ना। दो पासा, लाइट नहीं जल रहा, देखो दो पासा, प्रायिकता 15, देखो दो पासा के बारे में बताते हैं। दो पासा के उछालने पर, दो पासा को एक साथ उछाल, दो पासा को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम के संग कितना आता है? 36। हला ना करेगा, दो पासा को उछालेगा ना, दो पासा को उछालने पर कुल परिणामों से कितना आता? 36 होता, समझ गया ना। दो पासा को उछालने पर कुल परिणामों से कितना? 36, समझ गया ना। कुल परिणामों से कितना था? 36 होता। दो पासा को उछालेगा ना, उसमें जो घटना घटेगा ना मनोज कुमार, जानते क्या कुल घटना होगा? 36 घटना होगा, सही है ना। दो परिणामों को उछालने पर कुल परिणाम से कितना? 36, सही है ना। देखो बताते हैं कैसे 36 होता है। देखो हम दो को पहले पासा बनाते हैं। मान लो एक पासा यह है, और एक पासा यह है। ये दो पासा, समझ गया ना। दो को पासा है, हमने दोनों पासे को उछाल दिए, ठीक है। खेल खेलना तो उछालना तो पड़ेगा ही। तो दो पासा जब उछालेगा ना, तो दोनों पासा पर कुल जो संख्या होगा 36 घटना घटेगा। दो पासा पर घटनाओं की जो कुल संख्या होगा ना, वो 36 को होगा, समझ गया ना। दो पासा को उछालेगा, उसमें कुल घटनाओं से क्या होगा? 36 होगा। देखो हम 36 घटना के बारे में बताते हैं। नीचे तक दिख रहा है सबको? थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, ठीक। अब दिख रहा? बताओ जल्दी। देखो दो पासा में कुल घटनाओं की जो संख्या होता है, जिसके बारे में बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 6 गो 6 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। 1 4 गलती हो गया हो। हम एक और बना देते हैं, 5 और 6। देखो हमने दोनों पासा के फेंक दिए, ठीक है। दोनों पासा के फेंक दिए, तो दोनों पासा के फेंकने हो सकता है कि दोनों पासा में क्या आ जाए? 1 1 आ जाए, सही है मनोज। दोनों पासा का फेंक दिए, दोनों पासा, फिर हो सकता है पहला पासा पर आ गया 1 और दूसरा पर 2 आ गया,
पहला पर एक दूसरा पर कितना 3 आ गया। पासा के फेंक दिए, पहला पर एक दूसरा पर कितना 4। हमने पासा का फेंक दिए, पहला पर एक दूसरा पर कितना 5। फिर पासा को फेंक दिए, पहला का 1 और दूसरा पर कितना 6। फिर हम लोग पासा का फेंके तो पहला पासा पर 2 आ गया और दूसरा पर देखो एक पर 2 आया और एक पर कितना आ गया 1। फिर फेंक दिए तो दोनों पर 2 2 आ गया। फिर फेंक दिए 2 और 3 आ गया। फिर फेंक दिए तो 2 और 4 आ गया। फिर फेंक दिए 2 5 आ गया। फिर फेंक दिए 2 6 आ गया। हमने फिर पासा फेंके तो एक पर 3 आया और एक पर 1 आया। फिर 3 आया 2 आया। फिर 3 3 आ गया। फिर 3 4 आ गया। फिर 3 5 आ गया। फिर कितना आ गया 3 6। फिर पासा हमने फेंक दिए तो देखो एक पर 4 आया और एक पर कितना 1 आ गया। एक पर 4 और एक पर 2 आ गया। एक पर 4 एक पर 3 आ गया। एक पर 4 दूसरा पर भी 4। एक पर 4 एक पर कितना 5 आ गया। एक पर 4 एक पर 6। देखो ये पर 5 आवेगा, इस पर कितना आवेगा 1। इस पर 5, इस पर 2 आवेगा। 5 और 3 आवेगा। 5 और 4 आवेगा। 5 5 आवेगा। 5 और 6। फिर देखो इधर ए गाड़ी घोड़ा कल से पेन के नहीं आएगा। देखो पहला पर 6 दूसरा पर 1। पहला पर 6 दूसरा पर 2। 6 और 3। 6 और 4। 6 और 5। 2 पे कितना 6 6 आ गया। ये कुल घटना क्या हो गया 36 हो। ये पासा पर कुल घटनाओं की संख्या हुआ है 36 को। समझ गया ना। ये पासा ने फेंक दिए, पासा फेंकने पर कुल घटनाओं की जो संख्या आवेगा 36 आवेगा। कुल घटनाओं से क्या हो 36 को। पासा का मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ इसमें पॉइंट लिखते हैं। देखो इस पासा में, सही है ना, इस पासा में कुल घटना क्या हुआ 36 को है। इसमें समान संख्या क्या हुआ। चलो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, समझ गया ना। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सी है कि 2 पासा को फेंकने पर निम्न घटना होने की प्रायिकता। सबसे पहले समान संख्या, समान संख्या। तब पासा पर समान संख्या हुआ। देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। समान संख्या हो। समान संख्या होने की, देखो समान संख्या हुआ। समान संख्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6। पांच पांच और 6 6। तो कुल क्यों घटना छो ना। तो लिखेंगे P बराबर एनी बटे NS। 6 बटे 6 छक 1 बटे 6 आंसर। उतारो जल्दी। दो पासा का फेंका गया है, उसका संख्या को कितना ना 4। तो देखो 2 2, 1 3,
3 1, अच्छा 3 1, हाँ 3 ही गो है। तब P बराबर एनी बटे ऐसे कितना हो जाएगा 3/36, 12 3 1/12। फिर देखो दो पासे को दोनों पासा पर विषम संख्या नहीं पड़ता। दोनों पासा का फेंका गया है और दोनों पर विषम है। ये बताओ जब सम आया 9 को तब विषम क्या हो जाएगा 9 कैसे हो जाएगा 6 कैसे होगा 36 में से 9 घटा दो 36 को सम है बाकी सब विषम है ना है क्या बोल रहे हैं। अरे 9 को सम आया तो बाकी कुल संख्या कौची है विषम है 27 को तो 27/36 9 तिया 27 12 तिया का 36 3 तिया का 9 3 6 12 3 बटे कितना 4 ना गलती है 27 को ना होगा दोनों पर विषम कौन देख लो पहले ना गलती हो जाएगा दोनों पर विषम देखो 27 को ना होगा गलती है। देखो पहले तो दोनों पर विषम 1 1 3 3 5 5 1 3 हाँ 1 3 3 1 1 5 5 1 और है दोनों पर विषम होना चाहिए। हाँ 3 1 हो गया 1 3 हो गया 3 3 हो गया वाला तो इतने होगा 5 5 हो गया 2 2 4 2 7 होगा नहीं 5 होगा 1 5 भी होना 5 3 5 3 9 हो गया चल ठीक है 9 होगा और सोच लो क्यों हाँ चलो ये हलाना करेगा 9 बटे कितना 36 9 4 1 बटे देखो दोनों पासा हलाना करेगा 5 नंबर देखो दोनों पासा पर संख्याओं का योग 10 आने की प्रयोगता। दो पासा फेंक दिए और दोनों पासा पर संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 10 सही है ना 10 आने की प्रयोगता। तो देखो 5 5 10 4 6 10 6 4 10 और कोई है 7 नहीं आता पासा पर 6 ही तक आता है 3 होगा तो कितना 3 बटे 36 1 बटे 12 1 बटे 12 हलाना करे 1 बटे 12 आएगा जल्दी करो इसको। अब तो नहीं कि इसके बाद एक टॉपिक और छूट गया ताश सही है ना ताश क्या ताश रहेगा तो और बढ़िया रहेगा ताश लेकर आना क्या अब कल है ताश लेकर आना सही है ना। जल्दी सब बच्चे उतार लो जल्दी से। देखो ताश के बारे में बताते हैं। देखो हराना करेगा एक ताश में कुल पत्ता क्या होता मालूम है पहले एक ताश में कुल पत्ता की संख्या 52 होता है सही है ना। ताश में कुल पत्ता क्या होता 52 होता है। इसका समूह 4 होता
ताश में कुल 4 समूह होता है। इसको बेंच को सरियाओ पहले। ताश में कुल 4 गो समूह होता है, समझ गया ना। प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ता होता है। ताश में कुल पत्ता 12 होता है, समूह 4 होता है, समझ गया ना। चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर ही। कुल पत्ता जानता क्या होता है? कुल पत्ता था 52 गो, और कुल समूह के होता है 4 गो समूह होता है। अब प्रत्येक समूह में कितना पत्ता होता है? प्रत्येक समूह में 13 पत्ता होता है, समझ गया ना। प्रत्येक समूह में 13 पत्ता होता है। देखो, काला पान, लाल पान, ईंट, चीनी, समझ गया ना। ये काला पान है, लाल पान है, ईंट है और कौची है? चीनी है, समझ गया ना। काला पान, लाल पान, ईंट और चीनी है, समझ गया ना। सबका हम चित्र बनाते, समझ गया ना। देखो, काला पान का चित्र इस तरह का होता है। थोड़ा चित्र हमको पारे आता है कम, ठीक ना। गलती होगा तो नहीं, सही कर लेना। क्या वो हम कलाकार नहीं है। उसका देखो, ये हो गया काला पान, और लाल पान बनाते हैं। और ईंट बनाते हैं, ईंट। गलती बन गया। चीनी देखो इस तरह का होता है। गलती बन गया, सही बनाते हैं। ये चीनी होता, समझ गया ना। देखो, इसमें 4 गो समूह हो गया, इसमें 13 पत्ता होता है। इसमें क्या पत्ता? 13 गो। इसमें भी 13 पत्ता होता है। इसमें क्या गो? इसमें 13 पत्ता होता है। कुल मिला के पत्ता हो गया 13 चौ 52। ताश में कुल पत्ताओं की संख्या होता है 52, 13 चौ 52। प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ता होता है, सही है ना। कुल पत्ता 52 गो, जिसमें क्या वो समूह होता है? जिसमें समूह 4 गो होता है। प्रत्येक समूह क्या वो पत्ता होता है? 13 गो। देखो, ये जो देख रहा है इस चित्र में, जो इस चित्र है वो काला पान है, ये लाल पान है, ये ईंट है, और ये क्या है? चीनी है, समझ गया ना। ये काला पान है, ये लाल पान है, ये ईंट है, ये चीनी है। इसी को मुन्ना बोलते, मुन्ना। इसको हमारे खेले में इसको मुन्ना बोलते हैं, सही है ना। इसको नहीं मुन्ना भी कहते हैं। देखो, 13 पत्ता के समूह है। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। 13 13 13 13, 13 चौ 52। काला पान, लाल पान, ईंट, चीनी, सही है ना। यही है ताश के घर नाश, सही है ना। ताश के घर नाश, समझ गया ना। इसको उतारो जल्दी। ताश खेलेगा जगह घर होगा नाश। मालूम है, ताश खेले में सब घर द्वार सब हार जाता है, सही है ना। देखो, हल्ला न करेगा। हम लोग प्रायिकता बताते हैं। प्रायिकता में हमने ताश के बारे में कल बता रहे थे, समझ गया ना। कल हम ताश बताए थे, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं, बता दें कि ताश में 4 गो समूह होता है। प्रत्येक समूह कितना पत्ता होता है? 52 गो। प्रत्येक समूह 13 पत्ता, 13 चौ 52, सही है ना। 13 चौके 52, कुल 52 पत्ता होता है, समझ गया ना। जिसमें से
काला रंग जो होता है ना, काला काला 26 को होता है, लाल 26 को होता है। सही है ना। तस्वीर का जो पत्ता होता है, सही है ना, देखो बामन को पत्ता में 26 को लाल होता है और 26 को काला होता है। सही है ना। बामन पत्तों के समूह में से 26 को लाल 26 को काला। सही है ना। इसको तारो पे देखो तस्वीर का जो पत्ता होता है, तस्वीर वाला, तस्वीर का जो पत्ता होता है 12 होता है। सही है ना। और बिना तस्वीर का पत्ता क्यों हो जाएगा? इसको फेस कार्ड भी कहते हैं। ऊपर लिखते हैं यहां पर, तस्वीर का पत्ता या इसी को फेस कार्ड कहते हैं। 12 होता है। बिना तस्वीर का पत्ता के गो 40 गो। सही है ना। तस्वीर का जो जिसमें चित्र होता है, सही है ना, जिसमें चित्र होता है उसकी संख्या क्या होता है? 12 गो। और बिना तस्वीर के गो 40 गो। 52 में से 12 घटे कितना बचेगा? 40 बचेगा। समझ गया ना। उसके बाद देखो हम एक और चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाने हमरा उतना बढ़िया से ना आता है, ठीक ना। ये 4 को समूह हो गया। इसका नाम है लाल पान। और इसका नाम कौन सी है? काला पान। इसका नाम क्या है? ईंट। इसे क्या बोलते हैं? मुन्ना। गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम तो सेम ही रहेगा। समझ गया ना। गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, नियम क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही है ना। इसका नाम क्या है मालूम है? चिड़ी। सही है ना। इसका नाम चिड़ी है। प्रत्येक समय 13 पद, 13 को ये है, 13 को ये है, 13 को ये है, ये भी क्या को है? 13 को। 13 को सब है। प्रत्येक समय 13 पत्ता है। देखो चित वाला पत्ता कौन कौन है? एक का वो सब होता है चित वाला पत्ता। पहले इक्का, के जे क्यू, के जे क्यू, के जे क्यू, के जे क्यू। देखो 3 दुना के 6, 3 3 3 चौक 12, ये सब तस्वीर वाला पत्ता है। ये सब तस्वीर वाला पत्ता है। के माने किंग, राजा, इसको बादशाह बोलते हैं। ये भी होता तस्वीर वाला। जे माने गुलाम, ये भी तस्वीर वाला पत्ता होता। समझ गया ना। क्यों माने कुछ रानी, बेगम, जिसको बेगम बोलते हैं, बेगम, ये भी तस्वीर वाला पत्ता। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम। समझ गया ना। यहाँ पे लिखते हैं। इक्का जानता क्या होता है? इक्का, इक्का 4 होता है। और बादशाह 4 होता है। बेगम भी क्या होता है? 4 गो। समझ गया ना। इक्का भी 4 गो, बादशाह भी 4 गो, और बेगम भी 4 गो। और गुलाम भी क्या होता है? एक का सब में गुलाम होता है। देखो है ना, सब में का गुलाम। इक्का भी का सब में। समझ गया ना। इक्का का सब में होता है। इक्का सब में होता है। देखो ये तस्वीर वाला पत्ता पर, ये तस्वीर वाला पत्ता है। ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर वाला पत्ता है। सही है ना। पूछेगा कि इक्का, लाल पान का इक्का क्या होता है? तो लाल पान का इक्का एक होता है। लाल पान का इक्का क्या गो? एगो। काला पान का इक्का क्या गो? माने एक का वो सब होता है। मुन्ना की का के गो? एगो। चिड़िया की का के गो? एगो। बासा पूछेगा, लाल पान के बासा एगो,
कालापन के बासा एगो, ईंट के बासा एगो, चिड़ी के बासा एगो। सही है, सब एक एक पत्ता होता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो इसमें से इक्का 4 गुना है, जिसमें से 2 लाल होता है और 2 लाल, बढ़िया से लिख देते हैं, 2 लाल और 2 काला। फिर देखो इसमें भी वही हाल होता है, 2 गो लाल बासा होता है और 2 गो काला। इसमें आवो 2 गो लाल होता है और 2 कुछ काला, 2 गो लाल और 2 कुछ काला, सब 2 होता है, समझ गया ना। 2 गो लाल बासा होता है, 2 काला होता है, समझ गया ना। एक बार फिर से देखो, यहां से समझना बढ़िया से। देखो तस्वीर पत्ता 12 होता है, देखो 12 लिख दिए, 3 3 6 3 9 3 4 12। अगर रहता चित्र वाला देखा तो बहुत अच्छा होता। किताब को लाया किसी सिन्हा के बुक, उसमें चित्र नहीं दिखा बोला होगा, लाल कलर ऐसी होगा, डायरेक्ट होगा। छोड़ दो, रहने दो, रहने दो। चल देखो, हरा ना करे, देखो 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 इधर देखो, देखो तस्वीर पत्ता 12 गो, बिना तस्वीर के 40 को, याद रखना। तस्वीर पत्ता 12 गो, जिसमें से 6 गो लाल 6 गो काला। इसमें 6 लाल होगा, सही है ना, 6 गो लाल होगा 6 गो काला होगा, समझ गया ना। बिना तस्वीर पत्ता, चलो हल्ला ना करेगा, इसको मिटा रहे, किसी को दिक्कत ना इसमें है। हल्ला ना करेगा। सभी बच्चे से अनुरोध है, सही है ना, कि सरस्वती पूजा के चंदा जमा कर दे। सरस्वती पूजा का चंदा 201 रुपया जमा कर दे सब, सही है ना। सरस्वती का चंदा सब बच्चा 200 रुपया जमा कर दो, वो समझ गया ना। और इसे बेसिन क्या बोल सकते हैं, 201 रुपया, 200 300 500 1000 2000 1 लाख भी जमा कर सकता है, सही है ना। हाँ ना सर, कितना चंदा जमा दिया, जिसका चचा का नौकरी लगा है, शिवम कुमार का चचा का नौकरी लगा है, उस चंदा में यार 1 रुपया देगा, नौकरी लगा सरकारी नौकरी, तो 1 रुपया देगा ताकि तू नौकरी हो जाए। ना करेगा। देखो हला ना करेगा। दाहला क्या होता, दाहला देखो पूरा हम लिखते हैं, समझ गया ना। इक्का 4 गो, बादशाह 4 गो, बेगम 4, गुलाम 4, दाहला के गो 4 गो, नाहला के गो 4 गो, अट्ठी के गो, सत्ता के गो, पंचक्का, पंजा, चौगी के गो, तिग्गी के गो,
दूगी के गो, एक की नहीं होता। देखो ये पूरा 13 को समूह होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा 13 का समूह होता है। प्रत्येक समूह में 4 को होता है, सही है ना। 4 पत्ता समेत, कुल पत्ता क्या हो गया, टोटल पत्ता 52 गो, समझ गया ना। टोटल पत्ता क्या होगा, 52 गो। इसमें से बोलेगा एक लाल का इक्का क्या गो, लाल का इक्का होता है जानता क्या गो, 2, सही है ना। लाल रंग का गुलाम, लाल पान का लाल पान नहीं, लाल के गुलाम के गो, लाल के इक्का 2 गो, लाल का गुलाम के गो 2 गो, सही है ना। ईंट का गुलाम के गो, एगो। चिड़ी का नाला, चिड़ी का बादशाह के गो, एगो। लिखवाए थे ना, एक वो सब होता है, सही है ना। ईंट का गुलाम कहेगा तो एक सिर्फ गुलाम पूछेगा तो ईंट का गुलाम, ईंट का गुलाम एगो होता है। चिड़ी का बादशाह के गो, एगो। ये सब तुमको याद रखना हो, समझ गया ना। डायरेक्ट पूछेगा लाल पान, तो लाल पान के गो, लाल पान होता है जानता क्या वो, लाल पान होता है एगो। लाल पान क्या पूछा है, जो सवाल है। लाल पान, ऐसे लाल पान होता 13 गो, लाल पान डायरेक्ट पूछा, लाल पान था 13 गो, काला पान के गो। अब पूछेगा लाल पान का इक्का, तब एगो होगा, सही है ना। उसको क्या पूछेगा, लाल पान का गुलाम, तो लाल पान का गुलाम एगो होता है, सही है ना। टोटल 52 पत्ता होता, टोटल 52 पत्ता होता, टोटल 52 पत्ता होता, समझ गया ना। उतारो जल्दी। तो हम लोग कल बता रहे थे पासा, ताश, ताश के बारे में बता रहे थे। इस पर कुछ क्वेश्चन लिखते हम लोग। 52 पत्तों के 52 पत्तों के गड्डी, गड्डी से निम्न घटना प्राप्त होने की प्रेरिकता निकालना है। देखो 52 पत्ता, समझ गया ना। उसमें कुछ घटना घटता है, समझ गया। निम्न घटना होने की प्रेरिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले की कहा है, एक में कहा बादशाह, बादशाह हो। दूसरा में क्या बोला है, इक्का, इक्का हो। तीसरा में बोला है तस्वीर लापता हो। चौथा में बोला है लाल रंग का पत्ता। देखो 52 पत्तों की गड्डी है, ताश की गड्डी 52 पत्ता का है, जिसमें से बोला है कि बादशाह होने की प्रेरिकता निकालना है, इक्का होने की प्रेरिकता निकालना है, तस्वीर लापता होने की प्रेरिकता निकालना है, और लाल पत्ता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रेरिकता निकालना है, समझ गया ना। देखो एक में बताते सबसे पहले। देखो बादशाह, तो बादशाह क्या होता है, 4 गो बादशाह होता है, समझ गया ना। बादशाह 4 गो होता है, समझ गया ना। लिखते हैं बादशाह होने की प्रेरिकता। देख रहा ना मनोज, समझ में आ रहा है। बादशाह क्या होता है, 4 गो बादशाह होता है, समझ गया ना। तब बादशाह होने की प्रेरिकता, तब P बराबर NE बटे NS। तो देखो
4/52, 13×6 1/13, ये वो आंसर आ गया। दूसरा में क्या कहा? दूसरा में कहा इक्का, इक्का होने की प्रयोक्ता। देखो इक्का क्या होता है? इक्का, इक्का होने की प्रयोक्ता। इक्का भी 4 होता है, 4/52, 13×6 52, 1/13। उसके बाद तीसरा में क्या कहा? तीसरा में कहा कि तस्वीर लापता होने की प्रयोक्ता। तो तस्वीर लापता क्या होता है? 52 पत्तों की गड्डी में तस्वीर क्या होता है? तस्वीर 12 पत्ता होता है। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रयोक्ता, तस्वीर पत्ता होने की प्रयोक्ता निकाल, समझ गया ना? तो तस्वीर पत्ता क्या होता है? 12 होता है, समझ गया ना? तो 12/P बराबर 12/52, 6 दुना के 12, 26 दुना के 12, 3 दुना के 6, 13 दुना के 26, 3/13। समझ गया ना? एक और न बचल है, एक और चौथा बचा हुआ है। चौथा हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। चौथा में कुछ हुआ, लाल रंग का पत्ता होने प्रयोक्ता। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखो 26, देखो 52 को पत्ता होता है ना, जो 26 को लाल होता है और 26 को क्या होता है? काला। देखो लाल रंग का पत्ता होने की, तो लाल रंग क्या होता है? 26 होता है। तो 26/52, 26/52, 26 दुना के 52, 1/2। समझ गया ना? आया समझ में? तुरारे धीरज कुमार, आया समझ में? उसको उतारो जल्दी से पहले, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ये पूरा समझ में आ गया तो नहीं? कि पूरा ये तुमको कंप्लीट हुआ? पहले जल्दी बताओ जी। चलो देखो हला ना करेगा। टास्क पर और क्वेश्चन बताते हैं। ए निम्न घटना की प्रयोक्ता, हला ना करेगा। ताश को हमने फेंक दिए, 52 पत्तों को ताश, समझ गया ना? उससे निम्न घटना की प्रयोक्ता निकालते हैं। मैंने क्यों बताया? 4 गो ना, इसी में 5वां बताते हैं, समझ गया ना? देखो हम बताते हैं तुम लोग को। गुलाम, गुलाम हो, गुलाम होने की प्रयोक्ता। तो गुलाम क्यों होता है? 4 होता है गुलाम, गुलाम 4 होता है, सही है ना? गुलाम 4 होता है। तो 4/52, 52, 13×6 52, 1/6 नंबर में देखो बोलेगा ना कि ईट, ईट का गुलाम होने की प्रयोक्ता, हलाना करेगा। तो ईंट का गुलाम क्या होता है? ईंट का गुलाम एक होता है, ईंट का गुलाम एगो, लाल पान का एगो, काला पान का एगो और चूड़ी का एगो, एक सब पता होता है, समझ गया ना? तो ईंट का गुलाम एगो, तो 1/52, 1/52। उसके बाद हुकुम का पत्ता होने की, हुकुम ए, हुकुम का पत्ता होने की प्रयोक्ता। तो हुकुम का पत्ता क्या गो? ए भुल्ली, हुकुम का पत्ता क्या गो? हुकुम का पत्ता, हुकुम का क्यों पत्ता था? जी बताओ पहले। एगो ए, हुकुम का इधर बता रहा है एगो बता है। हम लोग पढ़ाए बच्चा को हुकुम का 13 पत्ता होता है, 13 बचाओ, इसी को काला पान बोलते हैं। 1/4, 4।
हुक्म का तेरा पता होता है, सही है ना? तेरे चौ बामा, उतारो जल्दी।